अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए शब रात स्पेशल रेसिपी है चने की दाल का हलवा, जो बहुत टेस्टी और बहुत यमी है और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को इस शब रात पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी बना लेंगे। तो इससे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी बहुत सारी दुआओं में भी याद रखा करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। ये तकरीबन 1 kg हमारे पास दाल थी, इसको हमने 3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लिया था और धो के पानी सोख कर लिया है। ये देखें बहुत अच्छे से मैंने धोई है और अच्छे से ये भीगी हुई है। तो 1 kg ये दाल है, तो तकरीबन मैं इसमें 3 पाव के करीब दूध डालूँगी, अगर कम होगा तो हम और डाल लेंगे। तो दूध हमें इतना चाहिए कि दाल उसमें अच्छे से डिप हो जाए। दाल आपकी अच्छे से डिप होगी दूध के अंदर से, बहुत अच्छे से गलेगी और बहुत अच्छा एक टेस्ट और फ्लेवर आएगा दाल में भी दूध का। तो अभी दूध हमारे लिए कम है, तो इसका मतलब 1 किलो दाल में 1 किलो ही दूध यूज़ करेंगे। 1 कप मैं दूध और इसमें ऐड कर लेती हूँ, ताकि दाल बहुत अच्छे से डिप हो जाए। चलिए ये 1 कप हमने और डाल दिया इसमें। अब ज़रा ये अच्छे से जब पकना शुरू होगा, इसमें उबाला आ जाए दूध में, तो फिर इसको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं इसको उबाला आने पे। ये देखिए अच्छे से उबाला आना शुरू हो गया है, पर एक लेयर बलाई की आना शुरू हो गई थी। अब इसको हम कवर करेंगे 20 से 30 मिनट तक के लिए। तकरीबन हमारी दाल माशाल्लाह गल गई है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गलाया है अच्छे से। इसका अब आपको मैं एक दाना चेक करवा देती हूँ कि देखिए कितनी अच्छे से गल गई है। और ये जो थोड़ा सा दूध बच भी गया इसमें, रस में सा हो गया है, तो ये आपको पीसने में बहुत आसानी से पीस लेंगे। इसको ठंडा करके हम पीस लेते हैं। तकरीबन ये हमने पाव के करीब घी लिया है, आप चाहे ऑयल में भी बना सकते हैं या देसी घी में भी इसको बना सकते हैं। तेल गरम हो गया है, ये हमने पिसी हुई दाल बहुत एहतियात से इसमें डालिएगा ताकि छींटे ना पड़े। घी को बहुत ज़्यादा जलाइएगा नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे अब हमने ये सारा प्रोसेस करना है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे घी और दाल को। ये देखिए बहुत अच्छे से देखिए मिक्स हो गई है। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस करना है, इसको बहुत अच्छे से भूनना है। सिर्फ सारी मेहनत अब यही है। अब तो वो वाला काम है जोर लगा के हईशा, ये वाला काम है बहुत मेहनत का काम है भुनाई का। ये देखिए अभी भी इतना कलर इसका चेंज नहीं हुआ। अगर आप थक जाएं तो आप अपने घर में से किसी भी जेंट्स को या किसी भी खातून को साथ शेयर कर सकते हैं इस काम में। ये देखें आज मैं आपको दिखा दूं कि कितनी आंच रखी है मैंने। बस इसी आंच पे हमने ये सारा प्रोसेस करना है और इसको बहुत अच्छे से भूनना है, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। जब कलर चेंज होगा तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी। ये देखिए कितनी अच्छे से दाल भूनना शुरू हो गई, इसने अपना कलर भी चेंज किया है। ये देखें जब ये भूनना शुरू होती है तो इतनी ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, घी छोड़ने लगती है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून है इलायची पाउडर और 750 ग्राम चीनी इसमें हम ऐड कर रहे हैं, 3 पाव। और जितनी हमने चीनी डाली इतना ही हमने इसमें दूध ऐड करना है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और साथ साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स, अब अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम लिए हैं, नारियल है और चारों मगज हैं।
वो मैंने इसमें ऐड किया है। किशमिश ऐड की है, साथ साथ मैं इसमें मिक्स करती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। और कुछ हम इसमें जब गार्निशिंग के लिए रख देंगे, इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम बादाम पिस्ता रख देंगे। अब इसी तरह हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट इसी तरह और इसको भी भूनना है और उसके बाद हलवा हमारा रेडी है। ये देखें, इसी तरह भुनाई के ऊपर देखें आप कितना अच्छा सा घी ऊपर आना शुरू हो गया है। बस लो फ्लेम पे अच्छे से भूनते जाएं। जब हलवा पैन छोड़ने लगेगा तो फिर हमारा हलवा रेडी है। ये देखें कितने अच्छे से ये भून गया है, पैन से भी अलग हो गया, चम्मच के साथ चिपका जा रहा है। ये देखें कितने अच्छे से ये भुनाई हो गई। देखें हलवा कितना ज़बरदस्त रेडी हो। जब ये रेडी होता है तो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। इसको भी अभी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट और मज़ीद भूनेंगे। हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। चलो ये देखें कितनी अच्छी सी भुनाई हो गई है। देखें घी ऊपर आना शुरू हो गया, घी छोड़ने लगा है ये। बस अब ये घी जैसे छोड़ेगा इसको थोड़ा सा हम ठंडा करके फिर इसको एक डिश में निकालेंगे। थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने डिश में निकालना शुरू कर दिया। इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेंगे। ये देखें ये अच्छे से सेट हो गया। इसमें हमें नारियल पाउडर ये थोड़ा सा इस पर ऐड करूँगी। थोड़े से बादाम है और क्रश नारियल है, वो हम इसमें डाल देंगे। मुझे तो चने की दाल का हलवा बहुत पसंद है और आपको किस तरह का ये लगता है, आपको पसंद है या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने इस पर कट लगा दिए। आप अपनी मनपसंद साइज़ के कट लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी भी थोड़ा गर्म है। इसको मैंने गरम गरम में ही छेड़ दिया है तो इतना अच्छा ये भी सेट नहीं हुआ। ये देखें गरम गरम में अगर करेंगे तो इतना अच्छा सेट नहीं हुआ। ये मैंने थोड़ा सा इसमें परात में भी निकाला था और ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया था। तो ये देखें कितना अच्छा सा खुद ब खुद छुरी के साथ आया। ये देखें कितनी अच्छी शेप है और कितनी अच्छी इसकी सेटिंग हो गई है। तो इसको ठंडा करके फिर आप इसको डिश आउट कीजिएगा। आइए फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हलवा रेडी है। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना दानेदार और कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी बना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और दानेदार है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें। लिंक दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थम्स अप को भी ज़रूर प्रेस किया करें और अपनी बहुत सारी दुआओं में भी याद रखा करें। और आपको कौन सी रेसिपीज़ चाहिए वो भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताया करें। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।